आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने और बताने जा रहा हूँ वो गोपालगंज की एक लड़की की कहानी है। और ये दास्तान जो है ये मुझसे भी जुड़ी हुई है। और ये कहानी, ये वाक़या हमारे समाज के असली चेहरे को सामने लाएगा कि बड़े घर के चार दीवारी में बहुत कुछ होता है मगर बाहर नहीं आ पाता। और यही चीज़ अगर किसी मध्यम वर्गीय परिवार के साथ हो या गरीब तबके के साथ हो तो उसकी इज्जत उछलते देर नहीं लगती। बात तकरीबन 10 साल पहले की है। गोपालगंज की एक लड़की यहीं के एक ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का जॉब किया करती थी, जिससे मेरी मुलाकात थी। और चूंकि गोपालगंज से थी तो हमारी मुलाकात जो है वो काम के सिलसिले के दौरान हुई। और ये मैं जाहिर नहीं करूँगा कि आखिर मैं किस काम से उससे मिला, क्योंकि अगर मैं ये जाहिर करूँगा तो बातें सबको समझ में आ जाएंगी और पता चल जाएगा कि आखिर वो लड़की कौन थी। और ये लड़की बिल्कुल दिखने में आदिवासी की तरह दिखती थी। मुझे पहली बार में यही लगा कि शायद ये आदिवासी मूल की हो, मगर बाद में उसने बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस लड़की के धर्म या बिरादरी के बारे में भी कुछ नहीं बताना चाहूँगा। उस लड़की को ये पता चला कि मैं मुंबई रहता हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में काम भी करता हूँ, तो उसने अपने लिए मुझसे जॉब ढूंढने के लिए कहा। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो तुम्हें बिल्कुल मुंबई में जॉब मिल जाएगा। लेकिन मुंबई का माहौल और गोपालगंज का जो माहौल है तो दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। और नॉलेज के साथ साथ आपको ग्लैमरस भी होना पड़ता है। तो मुझे लगता था कि थोड़ा उसका लुक जो है वो मैटर करता था, क्योंकि उसका लुक जो है वो आदिवासी की तरह था। तो मैंने उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लिया, नज़रअंदाज कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझे एक कहानी दी, ये कहकर कि आप फिल्म में काम करते हैं और एक बार ज़रा पढ़िएगा ये कहानी कैसी लगी। वो कहानी पढ़ी मैंने और फिर अगले दिन उससे मेरी मुलाकात हुई और मैंने पूछा कि क्या ये कहानी सच है। उसने कहा हाँ, ये कहानी सच है। और उसने बताया कि ये कहानी उसी की है। ये वो लड़की थी जिसकी
माँ के देहांत के बाद वो अपने पिता के साथ अपने चाचा के घर में रहा करती थी और माँ के देहांत के बाद वो अपने पिता के साथ अपने चाचा के घर में रहा करती थी और उसका छोटा चाचा जिसकी शादी नहीं हुई थी उसने उसका 3 बार रेप किया था सगे चाचा ने। और जब वो गोपालगंज रहने लगी अकेले यहाँ, तब भी उसका चाचा आके उसे परेशान करता था और यही वजह थी कि वो गोपालगंज छोड़ के बाहर जाना चाहती थी। आखिर में उसने तय किया कि वो गोपालगंज छोड़ेगी और मैंने उससे सजेशन दिया कि तुम अपने माँ बाप से पूछ लो, जॉब के लिए कोई परेशानी नहीं है, मैं जॉब तुम्हें दिलाऊंगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माँ बाप से परमिशन ले लीजिए। उसने मुझे बताया कि उसके पिता, माँ तो थी नहीं, पिता ने उसे इजाज़त दे दी है। और उसने मुझे जब बात बताई तो मैंने उसके जॉब के लिए बात की और उसकी जॉब पक्की भी हो गई, क्योंकि मेरे भी अपने कुछ जानने वाले मुंबई में थे, तो उन्होंने उसके जॉब के लिए बात कर ली। वो लड़की मेरे साथ मुंबई गई। मुंबई जाने के बाद उसके रहने का बंदोबस्त कराया मैंने, उसकी जॉब का बंदोबस्त कराया मैंने। उसने जॉब ज्वाइन भी किया। इधर उसके चाचा ने यहाँ ये अफवाह फैलाई कि वो लड़की मेरे साथ भाग गई है और मुझे ये नहीं पता था कि इस लड़की ने अपने पिता से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया है। और लोगों ने बगैर सोचे, बगैर समझे उस लड़की पे तोहमत लगा दी, मुझ पे तोहमत लगा दिया और तुरंत हम दोनों को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया कि ये लड़का कैरेक्टरलेस है और ये लड़की कैरेक्टरलेस है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि वो लड़की कौन थी। ये वाक्य मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं। अब आपको तय करना है कि कैरेक्टरलेस या चरित्रहीन लड़कियां या लड़के जिनको आप बहुत आसानी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं वो कौन होते हैं और कैरेक्टरलेस हकीकत में कौन है और समाज के इज्जतदार दरिंदे बहरूपिये कौन है, अब ये आपको तय करना है। शुक्रिया।
हर कोई आके पढ़ सके। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे